सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा ने संसार की रचना की, तब उन्होंने जीवन के साथ साथ समय की धारा भी बहाई। उसे ही काल कहा गया। लेकिन समय के साथ साथ संसार में संतुलन बिगड़ने लगा। दानव शक्तिशाली होते गए और धर्म पर अधर्म हावी हो गया। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, हर जगह राक्षसों का आतंक छा गया। देवता हार कर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुंचे और विनती की कि वे कोई उपाय करें। तब तीनों देवताओं की शक्तियां एकत्रित हुईं और उनसे प्रकट हुईं देवी दुर्गा। उनका तेज अकल्पनीय था। उन्होंने पहले चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया, पर जब रक्त बीज आया तो उन्होंने देखा कि हर बार जब वे उसका रक्त बहातीं, उसकी संख्या और बढ़ जाती। तब देवी दुर्गा ने अपनी तीसरी आंख खोली और उनके भीतर से प्रकट हुआ उनका रौद्रतम रूप, महाकाली। काली मां का रूप अत्यंत भयावह था। उनका शरीर काले रंग का था, जो इस बात का प्रतीक है कि वे काल यानी समय से भी परे हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, कमर में कटे हुए हाथों की माला और हाथों में तलवार, खप्पर, त्रिशूल और खड्ग। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। एक ऐसा दृश्य जो समस्त ब्रह्मांड को स्तब्ध कर देता था। महाकाली का जन्म केवल संहार के लिए नहीं, बल्कि अन्याय, अधर्म, अहंकार और अज्ञान के अंत के लिए हुआ था। महाकाली ने युद्ध का बिगुल बजाया। उन्होंने जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार किया, उन्होंने उसके रक्त को गिरने से पहले ही अपने खप्पर में पीना शुरू कर दिया। अब रक्त भूमि पर गिरा ही नहीं और कोई नया रक्त बीज जन्म नहीं ले पाया। एक एक करके महाकाली ने सारे रक्त बीजों को निगल लिया और अंततः मूल रक्त बीज का सिर काट दिया। सृष्टि एक बार फिर से शांत हो गई। परंतु रक्त बीज का वध करने के बाद भी महाकाली शांत नहीं हुई। उनका तांडव इतना उग्र हो गया कि पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत टूटने लगे, नदियां उफान पर आ गईं, हर तरफ प्रलय की स्थिति बन गई। देवताओं को समझ नहीं आया कि क्या करें। तब उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने स्थिति को देखकर स्वयं को युद्ध भूमि में एक निर्जीव शव के रूप में लेटा दिया। महाकाली नृत्य करते करते जैसे ही उस शव पर चढ़ीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने ही पति शिव के ऊपर पांव रख चुकी हैं। वे हतप्रभ हो गईं। उनकी जिह्वा लज्जा और पश्चाताप में बाहर निकल आई। उसी क्षण उनका क्रोध शांत हो गया और सृष्टि फिर से संतुलित हो गई। महाकाली की यह कथा केवल राक्षस वध की नहीं, बल्कि आंतरिक अंधकार, भय, मोह और अहंकार के नाश की है। उनका काला रंग बताता है कि वे काल से भी परे हैं। उनका रौद्र रूप दर्शाता है कि जब अधर्म हद पार करता है, तब शक्ति को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उनका शांत होना यह दर्शाता है कि संतुलन ही ब्रह्मांड का मूल नियम है। यद्यपि महाकाली को अधिकतर लोग रौद्र रूप में देखते हैं, परंतु वे मां हैं, अपने बच्चों की रक्षक, उनका भय दूर करने वाली और सत्य मार्ग पर चलाने वाली। भक्तों के लिए वे करुणामयी हैं, जो उन्हें दुखों से मुक्त करती हैं और आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। आज भी जब जीवन में संकट आता है, जब अंदर अंधकार छा जाता है, जब साहस की आवश्यकता होती है, तब भक्त मां काली की शरण में जाते हैं। उनकी साधना से व्यक्ति में अपार आत्मबल, निर्भयता और गहन ध्यान की शक्ति उत्पन्न होती है। महाकाली मां केवल देवी नहीं, एक शक्ति हैं। वे बताती हैं कि महाकाली मां केवल देवी नहीं, एक शक्ति हैं। वे बताती हैं कि अज्ञान का अंत केवल आत्मज्ञान से होता है। हर भय का समाधान केवल भीतर के शौर्य से निकलता है। और जब तक भीतर की काली नहीं जागेगी, तब तक बाहर की राक्षसी शक्तियां नहीं मिटेंगी। वे रचना हैं, वे संहार हैं और वे ही मोक्ष हैं।